योग दर्शन की 293वीं कक्षा है। तो योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं और हमारी जो कल की कक्षा हुई उसमें हमने 13वें सूत्र तक पूरा कर लिया था। 13वें सूत्र को पूरा करने में एक सप्ताह से ज़्यादा लगा, लगभग 7-8 दिन शायद लगे हैं इसको पूरा करने में। बड़ा व्यास भाष्य है, बहुत सारी व्यापक चर्चाएं हैं, कठिन सिद्धांत हैं, व्यावहारिकता में इन सबको देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे भी कठिनाई हुई समझाने में, आपको भी कठिनाई हुई होगी समझने में। मैंने आरंभ में ही कहा था कि मुश्किल प्रकरण है, समस्या आ सकती है, आएगी। तो फिर भी जितना प्रयास हो सका उतना किया और आपको ये भी कहा था कि किसी को यदि कोई बात ज़्यादा जटिल लगती है और समझ में नहीं आती है तो विचार कोटि में रखें। विचार करते रहेंगे, मैं भी विचार करूँगा, आप भी कीजिए, अन्यों से भी चर्चा कीजिए, तो धीरे धीरे विषय सरल होता चला जाएगा। तो जब हमारी कल की चर्चा समाप्त हुई थी, ये विषय पूरा हुआ था, आपसे मैंने कहा था कि इसमें से कोई बात यदि समझ में नहीं आ रही हो तो आप प्रश्न प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और प्रश्न पूछिए। जी बताइए, किसी का प्रश्न हो तो। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? चलिए तो फिर मैं जल्दी पूछा कीजिए। देखिए, मैं जब तक इस बात को ना कह दूं तब तक आपके हाथ खड़े नहीं होते। ठीक है, चौधरी साहब बताएंगे। जी आचार्य जी साहब नमस्ते जी। आचार्य जी, ये तीसरे विभूति स्तोत्र नंबर 13, आपकी आवाज इसकी कट रही है। आखिरी पंक्ति जी, अब ठीक है रही है? अभी भी कट रही है, स्पष्ट नहीं है। चलिए फिर बाद में हो सकता है अभी नेट की दिक्कत हो फिर हाँ, बाद। अभी ठीक है, अभी बोलिए, अब आ रही है। जी आचार्य जी, विभूति पाद का भी सूत्र नंबर 13 जी पूरा, इसमें 4-5 कक्षा हमारी लगी जी और आखिर में एक पंक्ति में पूरा निचोड़ आ गया कि जो हमारे द्रव्य हैं अवस्थित, मतलब जो विद्यमान द्रव्य हैं, जी उनके पुराने धर्म निवृत्त होके धर्म का अंतर यानी कि नए धर्म उत्पत्ति हो जाते हैं। केवल ये एक परिणाम है, एक पंक्ति में हो गया। हाँ जी। और इसी तरह से आचार्य जी दूसरे पाद का जो हमारा साधन पाद है उसका भी सूत्र 13, जी जिसमें हमने बहुत, उसका भी भाष्य बहुत लंबा है। हाँ जी और उसमें भी आखिर में एक पंक्ति व्यास जी ने दी कि भाई इस विपाक के देश काल और निमित्त की अवधारणा के संबंध में जी जो कर्म गति है वो बड़ी विचित्र है और इसको समझना बड़ा कठिन है। हाँ जी बिल्कुल। तो दोनों के दोनों इतना वो होने के बावजूद भी केवल एक पंक्ति में लगे भाई उस कर्म गति को समझना बहुत कठिन है और यहाँ पर केवल एक पंक्ति में कह दिया कि भाई ये अवस्था परिवर्तन होता है और उसी को हम परिणाम कहते हैं। हाँ जी तो जो ये इतनी सारी चीजें आई हैं और आखिर में हमने एक एक पंक्ति में उसका जो है उपसंहार कर दिया, जी इसमें हम बाकी सब चीजों को किस रूप में लेंगे? बाकी सब चीज़ों को इस रूप में लेंगे कि व्यक्ति अपने जीवन भर कमाता है, बहुत कुछ करता है, पैसे कमाता है, नई नई चीज़ें खरीदता है, नई नई वस्तुएं खाता है, रोज नया चाहिए खाने को, कि भाई रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, बाजार में से जाके मिठाई भी लाएगा, मिठाई बनाएगा, बहुत सारे उपक्रम करेगा और सब कुछ करके लास्ट में आकर के एक बात बोलता है, दो रोटी चाहिए खाने के लिए। आखिरकार चाहिए क्या हमको? दो रोटी चाहिए। तो सब कुछ कर लेता है, सब कुछ किया ही जाता है और खाने का जी करता भी है, मन करता है सबका, अलग अलग चीजें हम खाते हैं। सबको मन होता है कि भाई आज कुछ नया बनना चाहिए घर पे, आज चलिए बाजार में चलते हैं, कुछ नया खाते हैं। सब कुछ खा लिया, सब कुछ पी लिया, सब अनुभव कर लिए, भोग कर लिए,
उसके बाद अंततः बूढ़ा होकर के व्यक्ति ये बोलता है, आखिरकार चाहिए क्या? पूरा जिंदगी दो रोटी कमाने में लगे रहे, दो रोटी चाहिए, या चार रोटी कह देते हैं कई बार कि चार रोटी चाहिए, और चाहिए ही क्या? तो फिर ये बाकी जो खा रहे थे वो क्यों खा रहे थे? भाई वो भी खाया जाता है, उसको भी खाते हैं, ये जीवन है। इंद्रिय को वो सुख चाहिए ही चाहिए, और अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे स्वाद के, अलग अलग रसों के षड्रस व्यंजन मिलते हैं, भोजन की आपूर्ति होती है, अनेक अनेक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, केवल दो रोटियों से बात नहीं बनती। अगर बच्चे को ये समझा दिया जाए, भाई जीवन भर तुम्हें दो ही रोटी मिलेंगी और दो ही रोटी के लिए कमाना है, दो ही रोटी खानी है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ना मिठाई मिलेगी, ना दूध मिलेगा, ना सब्जी मिलेगी, ना मिष्ठान आदि कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो मोटे मोटे अंशों में तो दो ही रोटी चाहिए हमको, लेकिन विस्तार करें तो फिर खाने को तो बहुत सारी वस्तुएं चाहिए। वैसा ही मामला यहाँ है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये बहुत व्यापक विषय है, बहुत सारी चीजें इसमें समाहित हैं। जब चीजों का भेद करते हैं, धर्म को अलग करके देखें, धर्मी को अलग करके देखें, तो विस्तार बहुत है इसका। और सामान्य व्यक्ति को समझाया ही जाता है कि देखो ये धर्म परिणाम है, ये लक्षण परिणाम है, ये अवस्था परिणाम है, और अवस्था परिणाम भी धर्म परिणाम में कैसे काम करता है, लक्षण परिणाम में कैसे काम करता है, ये सारी चीजें समझा करके अंत में निचोड़ के रूप में एक बात कह दी कि वास्तव में तो इतना सा ही परिणाम है कि एक धर्म जा रहा होता है, एक धर्म आ रहा होता है, बस मूलतः अंततः या निष्कर्षतः तो बस इतना सा ही सब चीजों में परिवर्तन आ रहा है। कहीं भी जाके देख लीजिए, बस यही दिखेगा आपको। तो करने को तो सब कुछ किया जाता है, समझाने की दृष्टि से विस्तार उन्होंने किया, और अंत में आके वो दो रोटी वाली बात इन्होंने बोल दी। इतना मामला है जी। ठीक है जी। जी आचार्य जी, ये जो नासौ दोषा वाला अनुच्छेद है, हाँ जी। इसमें जो ये आदि आदिमत आदिमत, हाँ, हाँ जी। इसलिए संस्थान आदिमत धर्म मात्रम शब्दादि नाम, हाँ जी। और दूसरा लिंगादिमत धर्म मात्रम सत्वादि नाम। जी। तो लिंगामादिमत धर्म मात्र सत्वादि नाम, ये तो मतलब समझ में आता है कि भाई सत्व रज जो हमारे मूल प्रकृति है वो तो कभी वो तो नित्य है। हाँ जी। पर ये जो पहले वाला उदाहरण दिया है, संस्थान आदि मत धर्म मात्र शब्दादि नाम, इसमें जो तन मात्राओं को नित्य कहा, ये कहा कि ये इनका विनाश नहीं होता, ये तो भाई उनका विनाश तो होता ही है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। ये जो कथन कहा है, अपेक्षा से कहा है। आपने इतना तो समझ लिया कि सत्व आदि गुण जो हैं वो नित्य होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी होते हैं, ये बात समझ में आ गई थी। लेकिन यहाँ शब्द आदि गुणों को भी अविनाशी कहा था, ये अविनाशी नाम शब्दादि नाम के साथ लगाया। और कोई भी सामान्य व्यक्ति देखेगा तो यही बोलेगा कि ये अविनाशी कैसे होते हैं, शब्द आदि भी तो नष्ट ही हो जाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ इसके साथ अविनाशी शब्द लगाया है, ये अपेक्षा से लगाया है कि संस्थानों की अपेक्षा से ये अविनाशी हैं। वैसे तो विनाशी ही होते हैं, वैसे तो एक ना एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाम के जो सूक्ष्म भूत हैं, यानी पंच तन्मात्राएं हैं, ये भी एक दिन अपने कारण में विलीन हो जाएंगी, ये भी अंततः जाकर के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में जाकर के समाप्त हो जाएंगी। ये तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है, कोई भी जानता है, जो भी आध्यात्म की दुनिया में उतरता है उसको पता ही है कि विनाशी होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ अविनाशी शब्द इनके साथ लगाया, तो ये अपेक्षा से लगाया है कि पंच महाभूतों की अपेक्षा से ये अविनाशी हैं। जब दोनों साथ हैं, ये शब्द आदि जो हैं वो धर्मी हैं, और ये जो पंच महाभूत हैं ये धर्म हैं। तो उन धर्मों की अपेक्षा से ये धर्मी अविनाशी है, क्योंकि जब तक धर्म रहेंगे तब तक धर्मी निश्चित रहेगा, नाश नहीं हो सकता उसका। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे अग्नि में उष्णता है, अग्नि ही उष्णता है, उष्णता को हटा दें तो अग्नि कुछ बचती है? यानी धर्म को हटा दें तो क्या धर्मी बचता है क्या? हम कह दें जी उष्णता तो नहीं है लेकिन अग्नि अभी भी है, ऐसा हो सकता है?
नहीं, जब तक वो उष्णता हमें अनुभव हो रही है, वो धर्म सामने प्रकट है, तब तक धर्मी का अस्तित्व नित्य ही माना जाता है, नित्य ही समझा जाता है। किसकी अपेक्षा से? धर्म की अपेक्षा से। धर्म हट गया तो धर्मी भी हट जाएगा। जिस दिन ये संस्थान हट जाएंगे तब शब्द आदि नाम को भी विनाशी ही कहा जाएगा। लेकिन अभी इतना समझे कि जब केवल इन दोनों की चर्चा हो रही है, तो यहाँ शब्द आदि को अविनाशी ही मानना होगा। कुछ बात समझ में आ रही है जी? जी जी जी। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी, इससे ऊपर का जो अनुच्छेद है हाँ जी। अवस्था परिणाम वाला, जी। उसमें जो ये शब्द आया है व्यापार, जी। एक तो अध्वनो व्यापारेण व्यावहारिकवाद, और फिर उसके आगे स्वयं व्यापार। हाँ जी। तो यहाँ व्यापार से हम क्या मतलब कार्य को लेंगे क्या? कार्य को ही लेंगे। जी। उदाहरण बताएंगे आप या मैं बताऊं? व्यापार का मतलब नहीं क्या है सर, यहाँ पर? अभी थोड़ा सा इस पंक्ति को जरा थोड़ा व्याख्यापित करेंगे। हाँ ठीक है। अध्वनो व्यापारेण व्यवहित्वात्, यानी तीनों जो अध्वा होते हैं, अनागत, वर्तमान और अतीत, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, किसी भी धर्म को देखना हो तो हम उसके व्यापार से ही समझ पाते हैं। व्यापार का मतलब उसका कार्य, उसके जो एक प्रकार से बाहर लक्षण रूप में प्रकट हो रहे हैं, फल जो है उसका। आगे अभी और अगले सूत्र में इसको और खोलेंगे, यही पंक्ति आगे फिर से आएगी, वहां फिर से देखेंगे इसको। लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस समय मिट्टी का ये हमारे पास क्या कहते हैं, पिंड है, मिट्टी का गीला पिंड है। इसका व्यापार क्या है, कार्य क्या है? तो इसका व्यापार ये है कि ये गीले रूप में है, एक लौंदे के रूप में बना हुआ है, आपस में संगठित हैं, इसके सारे जितने भी कण हैं जल के साथ संयुक्त हैं। यही इसका व्यापार है, यही इसका कार्य है, जिससे इसकी पहचान हो। ये इसका व्यापार हो गया। अभी वर्तमान लक्षण में है, लेकिन वर्तमान लक्षण को छोड़ करके ये जैसे ही अतीत में गया, तनिक रुकिए, जैसे, तनिक रुकिए, स्क्रीन गीली हो रही है, दिखा नहीं जा रहा। जैसे ही ये पिंड धर्म अपने अतीत में गया, तो घट धर्म, यानी जो घड़ा है, वो वर्तमान अध्वा में, वर्तमान लक्षण में उपस्थित हो जाता है, घड़ा बन के आ गया। अब घड़े का व्यापार क्या है, घट धर्म का व्यापार क्या है? कि ये घड़े की शेप ले ली इस मिट्टी ने, घड़े की शेप जैसे ही बन के आई, वो उसका व्यापार है। घड़े का बन जाना ही उसका व्यापार है। जो घड़ा नाम की आकृति, गोल आकृति है, वो ही उसका व्यापार है। और क्या व्यापार है घड़े का? कि उसका रंग है कुछ, उसमें कुछ आयतन है कि इसमें 10 लीटर 5 लीटर पानी आ सकता है, ये भी उसका व्यापार ही है। व्यापार यानी उसका कार्य, उसकी क्षमताएं, एक प्रकार से उसकी शक्तियां, वो सब उसी में आ जाएंगी। साथ में वो कितना जल धारण कर सकता है, जल धारण करने की जो उसकी क्षमता है, उसी को आयतन कह देते हैं गणित की भाषा में या विज्ञान की भाषा में। तो ये सब उसके व्यापार हैं। और जैसे ही वो व्यापार करने लगता है, तो उसका वर्तमान लक्षण प्रकट हो जाता है, वो चीज हमको दिखने लगती है, अभिव्यक्त हो जाती है। जब उस वो दिखना बंद हो जाती है, कार्य करके निवृत्त हो जाती है, तो वो अतीत में चली जाती है। अब घड़ा टूट गया, घड़े के टूट करके कपाल बन गए, टुकड़े बन गए, तो ये तो अब वर्तमान में न रह करके ये तो अतीत में चला गया। घड़ा तो अतीत में चल गया, लेकिन इसके कपाल धर्म ये वर्तमान अध्वा में आ गए, वर्तमान लक्षण में आ गए। और वर्तमान लक्षण में आने का मतलब है कि कपाल का व्यापार शुरू हो गया। कपाल का व्यापार मतलब कपाल नाम का कार्य शुरू हो गया। कपाल का कार्य क्या है, लक्षण क्या है इसके, इसकी पहचान क्या है? कि टुकड़ों के रूप में होता है, जल को धारण नहीं कर सकता है, कठोरता इसमें भी रहती है, जैसे घड़े में थी तो इसमें भी कुछ कठोरता शेष रह जाती है, टुकड़ों टुकड़ों के रूप में होता है। बस ये इसका व्यापार है। सामान्य रूप से फेंक के मारा जा सकता है, इसमें भी भार होता है, इसमें भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी वो भी धारण कर सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप से नहीं कर सकते। तो अब जिसका जो कार्य है, जिसका जो लक्षण है, उसमें आयतन आदि है, वो सब उसका व्यापार हो जाएगा। अब व्यापार को समझ पा रहे हैं जी? जी 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 जी। हाँ जी। आचार्य जी, वैसे तो कई हाथ खड़े हैं, पर 1 मिनट और अगर आप दें तो। जी बताइए। ये
जो घड़ेट का हम उदाहरण लेते हैं या भूतों का उदाहरण लेते हैं, ये सब तो अवस्था परिवर्तन, लक्षण परिवर्तन, धन परिवर्तन, ये तो एक सृष्टि का वो है, ये तो चलता रहता है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते जी। पर जब हमारे जो है अगर हम निरोध परिणाम पे आएंगे जी। तो वहां तो ये है नहीं कि भाई ये चलना ही चलना है, वहां निरोध परिणाम में तो फिर हमारे आत्मा का और हमारा जो उस पे अपने पीछे से हम एकाग्रता में आए, एकाग्रता से फिर निरोध में आ गए, जी। तो वहां आके जो निरोध से हम व्युत्थान में जाएंगे उस पे तो हमारा कंट्रोल है। जी। तो यदि हम उस पे अपना जो अभ्यास, वैराग्य, विवेक, वैराग और अभ्यास है, जी। ये उसको हम और भी अपना जो है तीव्र करें, सूक्ष्म करें, उसके हिसाब से करें, तो क्या हम ये तीनों की तीनों धर्म, लक्षण और जो अवस्था परिणाम है उसको रोक सकते हैं? क्योंकि इन भूतों वालों को तो हम रोक नहीं सकते। जी। कभी नहीं रोक सकते। आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति की असंप्रज्ञात समाधि लग गई यानी निरोध संस्कार इस समय प्रकट हैं, तो क्या वो अनंत काल तक ऐसे ही निरोध संस्कारों में रहेगा? बताइए। क्या नहीं, अगर उसका ये निरंतर हम्म, निरंतर यदि उसका जो है विवेक, वैराग्य और अभ्यास ठीक है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और जो वो मृदु, मध्यम और तीव्र गति वाला हो, जी। उस पूरे सम सिद्धांत के हिसाब से अगर वो चलते रहते हैं जी। तो उसमें क्या वो सफल हो सकता है क्या योगी लोग? हाँ, सफल तो होते ही हैं। निरोध समाधि में जाता ही है व्यक्ति, निरोध के संस्कार लंबे समय तक बने भी रहते हैं। लेकिन क्या हमेशा बने रहते हैं? नहीं बने रहते। समाधि टूटती भी है, वापस वो व्यक्ति व्युत्थान दशा में आता ही है। निरोध के संस्कार अतीत में चले जाते हैं और व्युत्थान के संस्कार जो पहले अतीत में थे, वो समाप्त होकर के नए व्युत्थान के संस्कार बन करके वापस आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, व्युत्थान के संस्कार फिर से लौट करके आ जाते हैं, हमेशा ये नहीं रहेंगे, लौट के किसी ना किसी रूप में आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की असंप्रज्ञात समाधि बहुत लंबी चली गई, उस वो अब जीवन मुक्त स्थिति में पहुंच गया या पूरी तरह से मुक्त हो गया है, तो शरीर छूटेगा, चित्त भी छूट जाएगा, यानी वो भी समाप्ताधिकार हो जाएगा, चरिताधिकार हो जाएगा, चित्त चला जाएगा। अब वो स्थिति जो अब तक निरोध की बनी थी, बहुत ऊंची स्थिति थी, वो भी कहाँ चली गई? वो भी अपने अतीत में चली गई, समाप्त हो गई, वो भी खत्म हो गई। तो हमेशा कुछ नहीं रहता। ये भी व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले बनाए रख सकता है, बिल्कुल बनाए रख सकता है। कई बार लंबे लंबे समय तक, कई कई दिनों तक की समाधियां होती हैं लोगों की, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन एक समय के बाद तो वो चीजें भी अतीत में चली ही जाएंगी, इतना हमको समझना चाहिए, और जाती ही हैं। ठीक है जी। तो आचार्य जी जो ये परिणाम आते रहते हैं तीनों इसमें, जी। तो जब हम निरोध की स्थिति में आएंगे और योगी ने अपने आप को काफी सूक्ष्मता के उसमें स्थिति में ले गए, जी। तो क्या ईश्वर का साक्षात्कार संभव है वहां पर? होता ही है, बिल्कुल होता है। साक्षात्कार होता है, फिर उसके बाद ही तो मुक्ति होती है। जी, नहीं वापिस वो व्युत्थान में आता है, उससे पहले ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी के जीवन को देखें, वो बताया करते थे। तो बता रहे हैं मतलब व्युत्थान काल में ही बता रहे हैं, समाधि में बैठ के तो बता नहीं रहे लोगों को। जब वो चर्चा किया करते थे, बताया करते थे अपने व्याख्यानों में कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। किया है मतलब निरोध समाधि को छोड़ के आए हैं, असंप्रज्ञात स्थिति को छोड़ा है, व्युत्थान में ही आकर के बताया है। तो वो तो छूटती ही है, छूट करके ही बताता है व्यक्ति। ठीक है जी, जी। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते जी। विनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। आचार्य जी मेरे 3 प्रश्न हैं। जी। पहला तो ये कि ऋषिवर ने जो धर्म परिणाम को बताने के लिए मिट्टी धर्मी के पिंड धर्म को घट धर्म में परिवर्तित होने का धर्म परिणाम बताया, जी। है ना? जी। लेकिन अलिंग धर्मी यानी अलिंग यानी मूल प्रकृति अलिंग धर्मी का कौन सा धर्म परिवर्तित होकर लिंग धर्म में परिवर्तन हो गया? लिंग धर्मी का
अलिंग धर्मी का, अलिंग धर्मी का हाँ मूल प्रकृति अलिंग है ना, जी जी वो जी। धर्मी है और परिवर्तित होकर लिंग यानी कि धर्म में परिवर्तित हो रहा है। तो हाँ, कौन सा धर्म परिवर्तित होकर लिंग धर्म में परिवर्तन हो रहा है? महतत्व नाम का धर्म, यही अलिंग नाम का धर्म ही, क्षमा कीजिए, लिंग नाम का धर्म ही। अलिंग नाम धर्मी का कौन सा धर्म परिवर्तित तो लिंग में बदल गया, लिंग धर्म में बदल गया? वही धर्म है, मतलब बस सुनिए, बस वही धर्म है जो बदला है। अब वहां पे देखिए, पहली बात तो वो अव्यक्त स्थिति होती है, वो सीधे सीधे हम वहां नहीं कह सकते कि वहां क्या चीजें बदली होंगी, वो हमको भी नहीं पता, वो तो केवल परमात्मा जानता है। लेकिन ये लिंग मात्र जो बना, जिसको महतत्व भी कहते हैं, वो ही धर्म है। वो जी पहले जी अनागत स्थिति में था, अनागत को छोड़ करके बस वर्तमान में आ गया है, यानी अभिव्यक्त स्थिति में आ गया है। इसीलिए उसको लिंग मात्र कह देते हैं, महतत्व बोलते हैं। जी जी जी। जी ठीक है। यानी कि कौन सा धर्म परिवर्तित होकर लिंग धर्म में परिवर्तन हुआ, ये नहीं बल्कि लिंग धर्म में परिवर्तन हो गया बस। हाँ, बस वो परिवर्तित हुआ है। अब वहाँ देखिए, जैसे बाहर का हमने देखा था कि सर्वार्थता जाती है, एकाग्रता आती है, हाँ यहाँ दो धर्म हाँ हैं। निरोध के हाँ। संस्कार जा रहे हैं, व्युत्थान के आ रहे हैं, वहाँ दो धर्म हैं। बाहर की दुनिया में हमने ये देखा। लेकिन वो जो हम्म। भीतर की दुनिया है, यानी जब सृष्टि बनना शुरू ही हुई है, तो वहाँ ये धर्म जा रहा है, ये धर्म आ रहा है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। बस वो जो मूल प्रकृति है, जो धर्मी है, उसी में कुछ परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के रूप में एक धर्म प्रकट हुआ, जिसको हम लिंग मात्र कहते हैं, जिसको हम महतत्व भी कहते हैं। जी जी। जी अच्छा, और दूसरा प्रश्न है कि परिवर्तन तो धर्मी में होता है ना, जी। जो प्रकट होता है धर्म के द्वारा। हाँ जी। लेकिन जब धर्म यानी लिंग अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो धर्म के द्वारा प्रकट कैसे हो रहा है फिर? यही ये भी मुझे लगता है वैसा ही है कुछ। फिर से बोलिए, एक बार अपनी बात को फिर से रखिए। मेरा खरी शंका थी ये जी कि परिवर्तन तो धर्मी में होता है जी। और प्रकट होता है धर्म के द्वारा। हाँ जी। लेकिन जब धर्म यानी लिंग यानी महतत्व जी। अभी अस्तित्व में ही नहीं आया है, हम्म। तो प्रकट धर्म के द्वारा कैसे हो रहा है फिर? जब तो धर्म प्रकट के द्वारा प्रकट कैसे हो रहा है? जब प्रकट होता है तभी पता चलता है, ऐसे तो फिर उसको हम कह भी नहीं सकते कि वो प्रकट हो गया है। हाँ प्रकट, हाँ। हाँ, प्रकट होने पर ही तब कहा जाएगा कि अब ये परिणाम हुआ है, अब ये विकार हुआ है, जिसको विकार शब्द भी यहाँ बोला था। जी 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 जी। हाँ, उससे पहले तो अव्यक्त ही है। हाँ। जी अच्छा, और एक चीज और है कि वैसे तो लगभग हर चीज क्लियर थी अब तक, लेकिन संपूर्ण कार्य जगत यानी कि जो दृश्य जगत है, कार्य जगत है, वो उसका कारण ये मूल प्रकृति ही है, जी। जिसे यहाँ आकर इन्होंने धर्मी कहा हाँ जी। है ना? जी। मेरा प्रश्न है कि धर्मी का पुनः धर्मी में परिणमन हो सकता है क्या? क्योंकि धर्मी का परिणमन धर्म में हो रहा है, यानी कि अलिंग से लिंग हो रहा है, जी। ठीक है। जी। लेकिन आगे जाके फिर तन मात्राओं को यानी कि वो जो सूक्ष्म भूत है उनको धर्मी बताया, जी। और उनसे पंच महाभूतों का परिणमन हो रहा है। हाँ जी। तो धर्मी से पुनः धर्मी का ही परिणमन हो रहा है। नहीं, देखिए, वो जब हम वो भी अपेक्षा से ही धर्म और धर्मी कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हो जी। गए स्थूल भूत, हम्म और ये हो गए सूक्ष्म भूत। हम्म मैं संक्षिप्त में लिखता हूँ, आप देख लीजिए। हम्म। ये तो धर्म है, और सूक्ष्म भूत धर्मी है। इतनी बात समझ में आती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन अब इससे थोड़ा पीछे जाइए, मैं इससे थोड़ा और पीछे आता हूँ। सूक्ष्म भूतों से पहले क्या होता है? अहंकार होता है। जी। अहंकार से भी पीछे क्या होता है? महतत्व होता है। मैं तत्व। जी हम्म, ऐसे महतत्व से भी पीछे होती है मूल प्रकृति। जी अब ऊपर से फिर से आइए, ध्यान दीजिए। स्थूल भूत धर्म है, और ये सूक्ष्म भूत धर्मी है। बिल्कुल, इतना तो स्पष्ट है ना? जी। लेकिन जब सूक्ष्म भूतों और अहंकार में तुलना करेंगे, तब ये सूक्ष्म भूत धर्म कहलाएंगे और अहंकार धर्मी कहलाएगा। अभी तक धर्मी कह रहे थे इसको, लेकिन हम्म अब ये धर्म बन जाएगा और अहंकार को धर्मी कहेंगे। अब और पीछे आइए, अहंकार को अभी धर्मी कह रहे थे, लेकिन जब इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की, अहंकार की और महतत्व की,
तो अहंकार को धर्म बोलेंगे, महतत्व को धर्मी बोलेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे, जो कि वहां लिखा हुआ भी है, व्यास भाष्य में लिखा ही था। महतत्व क्या हो जाएगा? अब तक तो धर्मी था ऊपर वाले प्रसंग में, लेकिन अब ये धर्म हो जाएगा, मूल प्रकृति धर्मी कहलाएगी। एक दूसरे की अपेक्षा से आगे पीछे वाले धर्म और धर्मी कहलाते हैं। जी और जी सबसे अंत में ये तो हमेशा धर्मी ही रहेगा, ये किसी का धर्म नहीं होता। बस ये और मूल में बात है, सैद्धांतिक बात है। जी ठीक है। जी 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 हाँ ठीक जी। है आचार्य, थैंक यू थैंक यू। जी, रश्मि माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी ये जो सूत्र है 13वां सूत्र, एतेन भूतेन्द्रियेषु जी धर्म लक्षण परिणाम व्याख्याता, तो इसमें मुझे ये नहीं समझ में आया है कि जैसे हम चित्त को तो धर्मी मान के चले तो उसमें समझ में आ रहा है कि निरोध परिणाम और व्युत्थान परिणाम आते जाते रहेंगे तीनों अथवा में, जी लेकिन इसमें जो ये भूत भूत अर्थात आत्मा है तो वो तो दृष्टा मात्र होती है, तो उसको हम धर्मी लेके चलेंगे और उसमें कैसे हम धर्म परिणाम घटित करेंगे, वो थोड़ा आप मुझे समझा दीजिए। और एक ये इंद्रियेषु बोला है ना, तो इंद्रियां तो हमारी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया भी इसमें आएंगी क्या, ये भी मुझे पूछना था। जी, आप भूत किसे मानते हैं? जो हम सब भूत आत्माएं, आत्मा को मैं भूत मान रही हूँ। नहीं, ये वो भूत नहीं है, ये पंच महाभूत और सूक्ष्म भूतों की बात है यहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा, अभी जब ठीक हम है आचार्य जी, वो तो हाँ, वो समझ में आता है कि उसमें कैसे धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम घटेंगे। हाँ, वो तो आपने लिंग अलिंग वो जो समझाया वही ना, उसी के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ भी काफ़ी चर्चाएँ हो गई, जो अभी भी हम देख रहे थे, व्यास भाष्य में भी वो बात आई। हाँ तो अभी एक दिन विनीता माता जी भी पूछ रही थी कि चित्त में तो ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम समझ में आते हैं कि एकाग्रता जा हाँ रही है और सर्वार्थता आ रही है, सर्वार्थता जा रही है, एकाग्रता आ रही है, निरोध जा रहा है, व्युत्थान आ रहा है। हाँ, इस प्रकार उत्थान आ से रहा देख है चुके जी। हम। हम्म लेकिन भूतों और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कैसे देखें? तो माता जी ने उस दिन ये प्रश्न रखा था और मैंने कहा था कि व्यास भाष्य को हो जाने दीजिए, तब इन पर चर्चा करेंगे। और आज आपने ये प्रश्न ही रख दिया है लगभग। तो अब आपने कहा कि आपको समझ में आता है, तो आप एक बार खोल करके बताइए कि भूतों में धर्म परिणाम को कैसे देखेंगे? वो तो पंच महाभूत आपने बताया ना आचार्य जी, जैसे पृथ्वी जल वायु उसमें परिवर्तन आता रहता है, और उससे भी पहले जो सूक्ष्म भूत हैं वो धर्मी हो जाएंगे, जैसे अभी आपने बताया था कि धर्म और धर्मी बदलते रहेंगे। नहीं, देखिए, अलिंग ऐसे लिंग का समझिए, रुकिए, जैसे भूतों की बात है तो भूतों में एक भूत हमने लिया पृथ्वी। मैं रंग बदलता हूँ, जी तनिक रुकिए। पृथ्वी नाम का एक महाभूत होता है। इसमें धर्म परिणाम को कैसे देखेंगे? केवल इसमें बताइए। चित्त में देख लिया था, पृथ्वी में बताइए कैसे देखेंगे? पृथ्वी में, और पृथ्वी धर्मी है। पृथ्वी जी पृथ्वी धर्मी है, इसके धर्म क्या होंगे? पता नहीं आचार्य जी, आप ही बता दें, हाँ, ये विचारणीय मुझे तो बात है। ये विचार करना हाँ, पड़ेगा सभी को। कौन बताएंगे कक्षा में? कोई भी बताइए। पृथ्वी का धर्म आचार्य जी गंध है, गंध। गंध इसका धर्म है। तो गंध धर्म को अब कैसे धर्म परिणाम के रूप में देखें? बताइए माता जी, आप ही बताइए। विनीता माता जी। सर यही जानना था आपसे। हमने कहा कि मुझे भूतों में समझ में नहीं आ रहा, इंद्रियों में थोड़ा समझ में आया भी था, लेकिन भूतों में नहीं समझ में आ रहा आचार्य जी। अच्छा जी। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सबके ऊपर आप विचार कीजिए। चित्त का तो हो ही गया था, चित्त पे तो खूब बातें हो गई, वो ऋषि ने भी खोल दी थी। भूतों और इंद्रियों को इन्होंने भी कह के छोड़ दिया, खोला इन्होंने भी नहीं। तो ये सब आपको विचार करना है कि सभी भूतों में, चाहे वो पंच महाभूत हैं, चाहे वो सूक्ष्म भूत हैं, जब इनको हम धर्मी के रूप में देखते हैं तो इनके धर्मों में परिवर्तन कैसे हो रहा है, लक्षणों में परिवर्तन कैसे आता है, अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे आता है, ये आप लोग विचार कीजिए। और फिर आपसे पूछेंगे, किसी दिन चर्चा करेंगे। एक मिनट आचार्य जी, जैसे हम कभी हवन करते हैं तो हमारे आसपास का सत्वगुण बढ़ जाता है, जैसे उसमें गंध में ही बहुत एयर प्यूरिफाई हो जाती है ऐसे, तो वो हम कह सकते हैं कि इसके धर्म में परिवर्तन आ जाता है तुरंत ही। और जब कभी हम ऐसे दुर्गंध वाली जगह बैक्टीरिया वायरस है तो फिर वो उसका
अलग हो जाता है, ऐसा कुछ इसमें इससे विचार करना चाहिए हमें। उस रूप में तो नहीं देख सकते, यहाँ गंध से दूसरा तात्पर्य है। विचार अच्छा, कीजिएगा अभी आप इस बारे में। कोई रखेंगे, कोई रख सकते हैं अभी कक्षा में इस विषय को? आचार्य जी, इंद्रियों में मैं किसी एक इंद्रिय का रख सकती हूँ। हाँ, एक का रख दीजिए कोई। जैसे श्रोत यानी कि श्रवणेन्द्रिय है, जी। तो श्रवणेन्द्रिय का श्रवण वो धर्मी हो गया और श्रवण उसका धर्म हो गया। श्रवण धर्म हो गया। श्रवण धर्म हो गया। हाँ जी, तो उसमें कैसे परिणाम देखते हैं? तो श्रवण का मतलब अप्रकट से प्रकट होना श्रवणेन्द्रिय का धर्म परिणाम है। मतलब कि जैसे हमने कान बंद कर लिए जी। तो श्रवण धर्म अब अप्रकट हो गया, और अप्रकट से जब कान खोले तो प्रकट हो गया। आचार्य जी नहीं आ रहा है। आचार्य जी यही तो कह रहे, प्लीज बता दीजिए एक बार, एक दिशा निर्देश दीजिए, एक मार्गदर्शन दीजिए, फिर हम लोग पकड़ लेंगे। नहीं, मूल सिद्धांत पे रहिए ना। जैसे चित्त के संदर्भ में देखा, ठीक है, चित्त के कुछ धर्म बताए थे। कौन कौन से धर्म हमने देखे पीछे चित्त के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, नहीं वो, सभी धर्म हाँ है, राग, द्वेष, जी, सभी धर्म है। हाँ वो देखे थे, लेकिन ऋषि ने कौन कौन से बताए थे जो 12वें सूत्र में रखे थे? 12 सूत्र में, 11 सूत्र में निरोध संस्कार, व्युत्थान संस्कार, ये चित्त के ही तो धर्म हैं। उनमें परिवर्तन हो रहा होता है, एक जा रहा होता है, एक आ रहा होता है। फिर हमने देखा सर्वार्थता जा रही है, एकाग्रता आ रही है। और क्या देखा था? शांत स्थिति, हाँ शांत और हाँ उदित आ रही हैं, जा रही हैं। कभी शांत स्थिति आ जाती है, कभी दूसरी कौन सी है? हाँ। मतलब पूर्ववर्ती धर्म का क्षय होना और समान उत्तरवर्ती धर्म का उदय होना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही इंद्रियों में देखना है फिर। अब सबसे पहले जिस इंद्रिय को आप ले रहे हैं उसके धर्मों को देखें अच्छे से, उसके धर्म क्या हैं। और वो धर्म किस रूप में आते हैं, किस रूप में जाते हैं, कब वो दब रहे हैं, कब वो उठ रहे हैं, कब आना हो रहा है, कब जाना हो रहा है। ऐसे ही फिर भूतों में देख लेंगे। ये हिंट है आपके लिए, आप विचार करिएगा फिर बताइएगा। ठीक है रश्मि माता जी, और बताइए, और प्रश्न हो तो। नहीं आचार्य जी, यही इसी को विचार करके फिर नहीं आएगा तो फिर पूछूंगी मैं। हाँ ठीक है। भूतों में और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों करके देखना होगा। हाँ जी, हाँ जी, फिर बिल्कुल। नहीं अगर समझ आएगा तो फिर ठीक पूछूंगी है। मैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। हाँ, मैं इस प्रश्न को आचार्य जी जिसको भी समझ में आया चिंतन करने के बाद वो कल इसको कक्षा में रख देंगे। हाँ जी, हाँ तो जी, आप बताइए कि सही है या गलत है, फिर उसी दिशा में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। जी जी, ठीक है। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन से संबंधित है, व्यावहारिक बात है, देखनी ही होती है ये, इस पर विचार करेंगे आगे। जी बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी मेरे दो प्रश्न हैं छोटे छोटे। जी। पहला प्रश्न रखता हूँ मैं कि अभी जब मिट्टी अभी वर्तमान अवस्था में है, घड़ा बना नहीं है, तो घड़ा अभी अनागत अवस्था में है। जी। लेकिन जैसे ही घड़ा वर्तमान अवस्था में आता है तो मिट्टी अपने अतीत धर्म में चली जाती है। जी। अतीत अवस्था में चली जाती है। तो ये अतीत पहले आएगा या अनागत बाद में आएगा? और अनागत पहले आएगा, अतीत बाद में आएगा? ये जो अतीत, अनागत और वर्तमान वाली स्थिति जो चलती है, इनमें पहले कौन आएगा? घड़े के संदर्भ में पूछ रहा हूँ मैं, ये बताइए। हाँ जी, तो देखिए अनागत ही पहले आता है। कभी भी बात करें, कभी भी चर्चा करें, पहले अनागत की ही बात होती है, अनागत को ही पहले रखा जाता है। अनागत के बाद वर्तमान आता है और वर्तमान के बाद अतीत आता है, ये क्रम है। अब इसको उदाहरण से ही समझ लेते हैं, जैसे अभी आपने उदाहरण मिट्टी का रखा। पिंड धर्म अभी वर्तमान में है, ये पिंड धर्म अभी वर्तमान में है। जैसे ही इसका हमने घड़ा बनाया, घट बनाया, तो ये घट धर्म इस समय वर्तमान में आया, अपने अनागत लक्षण को छोड़ करके ये वर्तमान में आया है। यहाँ दो चीजें एक साथ हुई हैं, ध्यान दीजिए, दो चीजें एक साथ हुई हैं। क्या हुई हैं?
सबसे पहले तो ये घड़ा अपने अनागत लक्षण को इसने छोड़ा है और अनागत को छोड़ के वर्तमान में आया है, लेकिन एक काम और साथ में हो गया। ये पिंड जो है, मिट्टी रूपी जो ये धर्म है, पिंड रूपी जो धर्म है, ये अपने वर्तमान लक्षण को छोड़ करके अतीत में चला गया है। तो क्या क्या प्रोसेस हुई यहाँ पर? अनागत लक्षण को छोड़ करके घड़ा वर्तमान में आया है। प्रक्रिया अनागत से ही शुरू होती है, ध्यान रखें। हमारा पूरा ध्यान हमेशा वर्तमान पे रहता है और हम सोचते हैं कि वर्तमान पहले होता है, और कितने लोग तो भूतकाल को पहले मानते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आरंभ कहीं से माना जाएगा, तो वो कहाँ से माना जाएगा? अनागत से वर्तमान में आना और वर्तमान से किसी का अतीत में चले जाना। अब हम एक ही चीज पे घटा रहे होते हैं सब चीजों को, कि घड़ा पहले अनागत में था, फिर घड़ा वर्तमान में आया, घड़ा टूट गया तो वो अतीत में चला गया। ऐसे नहीं देखना, ऐसे भी देखने को देखा जा सकता है, लेकिन हम ये देखें घड़ा अनागत से वर्तमान में आया, लेकिन मिट्टी वर्तमान से अनागत में अतीत में चली गई। इस तरीके से तीनों अध्यायों को देखा जाता है, जो ऋषि ने क्रम बताया था। फिर से सुनिए ध्यान से, मैं फिर से बताता हूँ। घड़ा अपने अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आया है, उसी समय मिट्टी अपने वर्तमान को छोड़ करके अतीत में चली गई है। ये तीनों अध्यायों की कहानी ऐसे होती है। जबकि हम कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि घड़ा अपने अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आता है, घड़ा बन के तैयार हो जाता है, फिर घड़ा टूट करके कपाल बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, तो अब घड़ा अतीत में चला गया। हम ज़्यादातर चीज़ों को ऐसे देखते हैं। ऐसे एक वस्तु पर हम तीनों धर्मों को अप्लाई कर रहे होते हैं, तीनों अध्यायों को लगा रहे होते हैं, तीनों लक्षणों को लगा रहे होते हैं। ऐसे नहीं देखना होता। बात समझ पा रहे हैं जी? जी, अनागत पहले आएगा, फिर वर्तमान आएगा, फिर अतीत। ये तो पहले भी बता दिया था, ये तो स्पष्ट है जी। लेकिन ये अनागत और घड़े के संदर्भ में जब देखते हैं कि घड़ा अनागत से वर्तमान में आ रहा है और पिंड वर्तमान से अतीत में जा रहा है, तो इसमें वर्तमान से अतीत जानना पहले होगा या अनागत से वर्तमान में आना ये पहले होगा? ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये प्रक्रिया। इस लाइन को एक बार फिर से बोलिए, अंतिम में जो बोली थी। जी, घड़ा अनागत अवस्था को छोड़कर वर्तमान अवस्था में आ रहा है जी, और पिंड वर्तमान अवस्था को छोड़कर अतीत अवस्था में जा रहा है। जी। तो ये प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं या पहले अनागत से वर्तमान में घड़ा आएगा? एक अब सूक्ष्मता में जा करके देखेंगे, मतलब मोटे मोटे अंशों में देखेंगे तो हमको साथ ही होती हुई प्रतीत होंगी, कि जैसे साथ ही चल रही हैं। उधर से घड़ा बन करके अपने वर्तमान में आ रहा है और इधर मिट्टी अपने वर्तमान को छोड़ करके अतीत में जा रही है। मोटे मोटे में तो यही दिखेगा हमको कि ये साथ चल रहा है, साथ प्रक्रिया चल रही है। पर थोड़ा सूक्ष्मता में जा करके देखेंगे तो कोई क्रम तो हमको देखना ही पड़ेगा। एक साथ तो कोई चीज़ नहीं होगी, कोई एक काम ही पहले होगा, कोई एक लक्षण प्रकट पहले होगा। तो उसमें जो क्रम ऋषियों ने निर्धारित किया है, हम बस उस सिद्धांत को पकड़ के रखें कि पहले घड़ा अपने अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आ रहा है, फिर उसके बाद में वो जो मिट्टी है वो अपने वर्तमान अध्वा को छोड़ करके अतीत अध्वा में जा रही है। ये उसके पश्चात आएगा, जितना मुझे समझ में आता है अभी। ठीक है जी? जी जी, ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। जी। और दूसरा छोटा सा प्रश्न ये है कि पिछले सूत्रों में, इस 13वें सूत्र से पहले जी। जो 3 निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम बताए थे, जी। फिर इसमें 13वें सूत्र में 3 और परिणाम अलग सामने हमारे रखे, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। जी। तो ये अलग अलग परिणामों का अलग जो श्रेणी करी है, ये किस दृष्टि से करी थी? एक बार इस पर सूक्ष्मता से बताइए थोड़ा। वो तो बताया ही था, चित्र आपके सामने रखा था ना उस दिन, और उसके में तो विस्तार से समझाया था कि वो जो पहले जो धर्म कौन कौन से थे। तनिक रुकिए, मैं चित्र ही ला देता हूँ तो स्पष्ट हो जाएगी बात अभी। ये रखा था ना आपके सामने कि पहले निरोध परिणाम को, समाधि परिणाम को और एकाग्रता परिणाम को बताया था। और ये तीनों परिणाम चित्त के होते हैं, चित्त में ये चल रहा होता है। ये एक प्रकार से चित्त के धर्मों में परिवर्तन है। उन्हीं में फिर आगे धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को समझाया था। तो ये जो पहला निरोध परिणाम है, चित्त में ये परिणाम चल रहा होता है, तो इसमें
निरोध परिणाम के अंतर्गत हम धर्म परिणाम को भी देखेंगे, निरोध परिणाम में लक्षण परिणाम को भी देखेंगे और निरोध परिणाम के भीतर ही हम अवस्था परिणाम को देखेंगे कि जिस समय चित्त में निरोध आ रहा है, व्युत्थान जा रहा है, निरोध के संस्कार आ रहे हैं और व्युत्थान के संस्कारों का क्षय हो रहा होता है, ये हो गया धर्म परिणाम। एक धर्मी में एक धर्म का उदय हो रहा है और एक धर्म जा रहा होता है, क्षीण हो रहा होता है, ये तो हो गया निरोध परिणाम के अंतर्गत धर्म परिणाम। अब इसी निरोध परिणाम में यानी निरोध समाधि में, एक प्रकार से ये निरोध परिणाम का मतलब निरोध समाधि को समझ लें। निरोध समाधि में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, तो पहला धर्म परिणाम बता दिया। अब इसी निरोध परिणाम के अंतर्गत लक्षण परिणाम को कैसे देखें, तो वो अध्वाओं के रूप में देख लें, यानी जो लक्षण हमने देखे थे जिनको कालों के रूप में देखा जाता है, कोई वर्तमान में है, कोई अतीत में चला जाता है, कोई अनागत में चला जाता है। कभी निरोध अनागत वर्तमान में आ जाता है, कभी निरोध अतीत में चला जाता है। वैसे ही व्युत्थान भी कभी अतीत में, कभी अनागत में, कभी वर्तमान में ऐसे आता है। ये लक्षण परिणाम को देखा निरोध के अंतर्गत। अब इसी निरोध के अंतर्गत अवस्था परिणाम को कैसे देखेंगे कि इसी निरोध के समय में, जब निरोध अभी वर्तमान अध्वा में है, तो इसमें निरोध के संस्कार तो प्रबल हो रहे होते हैं, बलवान हो रहे होते हैं, और व्युत्थान के संस्कार दुर्बल हो रहे होते हैं। ये निरोध समाधि की बात है। ये निरोध समाधि में हमने 3 परिणामों को देखा। अब यहाँ समस्या हमें ये होती है कि भाई यहाँ भी परिणाम बताए जा रहे हैं और इधर भी परिणाम बताए जा रहे हैं, तो 2 जगह अलग अलग परिणाम बताने की जरूरत क्या है। तो थोड़ी देर के लिए जो परिणाम शब्द लगा हुआ है ना, आप इसको परिणाम को मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। इसकी जगह आप समाधि समझ लीजिए कि निरोध समाधि की बात कर रहे हैं, और ये एक संप्रज्ञात समाधि की बात है, और ये वाली भी संप्रज्ञात समाधि की बात है। तो अब हम निरोध समाधि में और संप्रज्ञात समाधि में तीनों परिणामों को देख रहे हैं। जब आप ऐसे समझ लेंगे ना तो बात आसान हो जाएगी। अब दूसरा देखिए, समाधि परिणाम में धर्म परिणाम को कैसे देखें। जिस समय समाधि लग रही है, सर्वार्थता जा रही होती है, यानी चंचलता जो होती है वो जा रही होती है और एकाग्रता आ रही होती है। तो सर्वार्थता नाम का धर्म जा रहा है, एकाग्रता नाम का धर्म आ रहा होता है, यही धर्म परिणाम होता है। लक्षण परिणाम क्या है, कोई धर्म वर्तमान अध्वा में है, कोई धर्म अतीत अध्वा में है, कोई अनागत अध्वा में है। इस तरीके से लक्षण परिणाम देख लेंगे समाधि परिणाम में। इसी समाधि परिणाम में अवस्था परिणाम को कैसे देखेंगे कि सर्वार्थता जा रही है, एकाग्रता जब आ रही है तो एकाग्रता पुष्ट हो रही है, बलवान हो रही है, और सर्वार्थता दुर्बल हो रही है। ऐसे ही देखा जाएगा अवस्था परिणाम को समाधि परिणाम में। तो समाधि परिणाम में यानी संप्रज्ञात समाधि जब लग रही है उस समय तीनों परिणामों को देख लिया। अब एकाग्रता परिणाम, एकाग्रता परिणाम का मतलब जब जिस समय संप्रज्ञात समाधि लग गई है, अच्छी स्थिति में है, तो इसमें क्या हो रहा होता है, पूर्व की वृत्ति शांत हो रही है और उसी के समान उत्तर वृत्ति उदित हो रही है, पैदा हो रही है, खड़ी हो रही है या उत्पन्न हो रही है। अब इसमें भी तीनों परिणामों को देखेंगे। धर्म परिणाम को कैसे देखेंगे, पूर्व वृत्ति एक धर्म है, उत्तर वृत्ति भी एक धर्म है, एक जा रही है, एक आ रही है, ये धर्म का परिणाम हो गया। धर्म बदल रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसी में लक्षण परिणाम को कैसे देखेंगे, एक वृत्ति इस समय प्रकट स्थिति में है यानी वर्तमान अध्वा में है, एक अपने अतीत अध्वा में है, ऐसे परिवर्तन चल रहा है। अवस्था परिणाम को कैसे देखेंगे, कभी तो पूर्व की वृत्ति कमजोर पड़ रही होगी, उत्तर वृत्ति प्रबल हो रही होगी, मजबूत हो रही होगी, ये उसका अवस्था परिणाम हो गया। तो यहाँ इन परिणाम शब्द को थोड़ी देर के लिए हटा करके यहाँ आप समाधि की कल्पना करके देख लीजिए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। समझ में आया अभी? जी जी स्पष्ट है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। तो अब इस प्रकरण को एक बार जब फिर से उठाया है ना आपके सामने चित्र के रूप में, तो सभी लोग इस पर विचार करेंगे कि ये तो सब चित्त के बारे में चल रहा था, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, चित्त। और इस चित्त में हमने धर्म परिणाम को भी देख लिया, लक्षण परिणाम को भी देख लिया और अवस्था परिणाम को भी देख लिया। अब इन्हीं तीनों परिणामों को हम भूतों में देखेंगे और इंद्रियों में देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो सारा मामला तो ये है कि पहले भूतों के धर्म पता चल जाए हमें, भूतों के धर्म क्या हैं, इंद्रियों के धर्म क्या हैं। आप धर्म ढूंढ लीजिए और उनमें कैसे कैसे आपको बदलाव जीवन में दिखते हैं वैसे देख लीजिए, तो आप धर्म परिणाम को भी घटा लेंगे, लक्षण को भी और अवस्था परिणाम को भी घटा लेंगे उनमें। ये आपके लिए हिंट है, एक संकेत है। ठीक है जी, कुसुम माता जी आप और बताइए।
जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न जो 12वां सूत्र है, इसमें जो तुल्य प्रत्ययो है जी तो मेरा प्रश्न ये है कि एकाग्रता जब होती है तब एक ही वस्तु होती है, तो इसमें समान ज्ञान कैसे काम करता है? ठीक है, देखिए ये रहा, ये 12वें सूत्र से ही निकाला। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः, ये रहा ना एकाग्रता परिणाम। तो हमने तो एकाग्रता का मतलब ये समझा है कि एक वस्तु सामने है, एक वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, एक ही वस्तु पर एकाग्रता लगा रखी है, एक अग्र, एक है आगे, बस एक वृत्ति रहेगी। यही सुना है आज तक, और मोटे मोटे अंशों में यही समझाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यही बताना होता है कि जब हम एकाग्रता में होते हैं यानी संप्रज्ञात समाधि में होते हैं तो बस एक वस्तु सामने रहेगी। आत्मा है तो बस सामने आत्मा, अब वहां किसी और की का चिंतन, किसी और का ध्यान नहीं करेंगे। लेकिन ये थोड़ी और सूक्ष्मता में हमको ले जाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आत्मा इस समय केंद्र बना हुआ है, आत्मा का आत्मा ही ध्यान कर रहा है, यानी आत्मा का चिंतन चल रहा है, आत्मा पर एकाग्रता लगी हुई है, एक वृत्ति बनी हुई है। लेकिन वो वृत्ति को भी हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए आत्मा के किसी एक गुण पर चिंतन चल रहा है, और आत्मा का वो गुण है इच्छा। इच्छा पर चिंतन चल रहा है कि आत्मा की इच्छा कैसे काम करती है, कि जीवात्मा इच्छा करता है, ये इसका स्वाभाविक गुण है। तो इच्छा का मतलब ये नहीं कि केवल अब एक वृत्ति इच्छा पर ही पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा व्यक्ति, अब और कोई चिंतन ही नहीं आ रहा है, इच्छा के भीतर भी कोई और चिंतन नहीं आ रहा है, ये तो ज्ञान शून्य स्थिति हो जाएगी, ये एकाग्रता नहीं कहलाएगी। जिस समय इच्छा नाम के गुण पर व्यक्ति चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, स्मृतियां उठा रहा है, उस समय भी एक एक नई नई वृत्तियां, नया 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 ज्ञान, नया नया बोध, इच्छा से संबंधित, आत्मा के इच्छा गुण से संबंधित नई नई वृत्ति वहां भी बन रही होती है। जैसे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो एक पेज सामने खुला हुआ है, तो कोई कहेगा कि भाई आप क्या इस समय पूरी किताब पढ़ रहे हो एक साथ, या एक पेज पढ़ रहे हो? तो हमने कहा जी हम इस समय एक पेज पर केंद्रित हैं, इस समय एक पृष्ठ खुला हुआ है। तो एक पृष्ठ पर केंद्रित होने का मतलब क्या है कि पूरा ऊपर से देख लिया, सारे पृष्ठ पे केंद्रित हैं, लेकिन नहीं, पूरे पृष्ठ पर केंद्रित नहीं होते हम एक एक वाक्य पर, और एक एक वाक्य छोड़िए, एक एक शब्द पर जाते रहते हैं, नया नया शब्द निरंतर, एक एक शब्द अगले 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 पर जाते रहते हैं, एक अगला शब्द आता चला जाता है और पिछला पिछला शब्द छूटता चला जाता है। ऐसे ही तो होता है। क्या पूरी पंक्ति पर हम एक साथ केंद्रित हो सकते हैं? पूरी पंक्ति पर एक साथ एकाग्रता लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। जब पंक्ति को पढ़ते हैं एक एक शब्द आता चला जाता है और पीछे पीछे का शब्द छूटता चला जाता है, और ये एकाग्रता ही होती है। इसको हम ये नहीं कह सकते जी आप एकाग्र कहाँ थे, जब आप पंक्ति पढ़ रहे थे तो एक शब्द तो छूट रहा था और आप अगले शब्द पर जा रहे थे। जैसे मान लीजिए मैं, मेरे सामने इस समय पुस्तक खुली हुई है और मैं उसमें एक वाक्य पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति की प्राप्ति के लिए निरोध परिणाम की स्थिति हेतु योगी को पुरुषार्थ करना होता है। मैंने ये एक पंक्ति पढ़ी और मैं इस पूरी पंक्ति पे केंद्रित था, एकाग्र था। लेकिन एकाग्रता क्या पूरी पंक्ति पे होती है? कभी भी नहीं। एक 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 शब्द पीछे पीछे का छूट रहा होता है और अगला अगला शब्द आ रहा होता है, ये भी एकाग्रता ही कहलाती है। वैसे ही जिस समय एकाग्र समाधि होती है यानी एकाग्रता होती है, उसके भीतर भी निरंतर नई नई वृत्ति, लेकिन रहेगी तुल्य वृत्ति, ये ध्यान रखिए। तुल्य का मतलब समान वृत्ति ही रहेगी, अलग से कोई वृत्ति उठ करके नहीं आएगी, भिन्न वृत्ति नहीं आएगी। तुल्य वृत्ति, इच्छा से संबंधित तो इच्छा से संबंधित, उसी इच्छा से संबंधित नई वृत्तियां, एक वृत्ति पीछे हटती चली जाएगी, उसी में नया बोध, नया ज्ञान, वृत्ति का मतलब बोध ही होता है एक प्रकार से। तो नई वृत्ति, नया बोध इच्छा से संबंधित आता जाएगा, पीछे वाला धुंधला पड़ता चला जाएगा और अगला वाला पुष्ट होता चला जाएगा। ये होती है एकाग्रता परिणाम के भीतर पूर्व वृत्ति की शांत स्थिति और समान उत्तर वृत्ति की उदित स्थिति। माता जी बात समझ पा रहे हैं? जी जी पूरी समझ में आ गई। हाँ जी, ये पुस्तक वाला उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है इस संदर्भ में, उससे अच्छा और कोई उदाहरण मुझे नहीं दिखता। चलिए
तो कक्षा का समय हो गया है, दूसरी कक्षा भी होनी है अभी। आज की कक्षा को विराम देते हैं, आगे से नया विषय शुरू करेंगे। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।